आप देख रहे हैं खबर नालंदा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सबसे पहले अप टू डेट पाएं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.nalandatak.com पर जरूर जाएं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जंगल राज के आतंक के खिलाफ 1995 में नालंदा के लोगों ने साथ दिया था। आज एक बार फिर जरूरत है कि फिर से जंगल राज के वापसी को रोकने के लिए नालंदा के लोगों को आगे आना होगा। उपरोक्त बातें बिहार शरीफ के टाउन हॉल में राष्ट्रीय लोक जनता दल नालंदा द्वारा आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज बुधवार को कही। उन्होंने कहा कि जब जब मैं नालंदा में आता हूं, इतिहास हमारे मस्तिष्क में घूमने लगता है। उन्होंने कहा कि समता पार्टी के गठन के दौरान से ही मैं नालंदा आता रहा हूं। उन्होंने कहा कि उस समय नीतीश कुमार कहते थे कि कुछ लोगों से मिलकर पार्टी के बारे में समझाइए। उपेंद्र कुशवाहा ने उन दिनों की बातों को याद करते हुए कहा कि वह ऐसा था कि लोगों से पूछ कर जाना पड़ता था कि इस गांव में कुशवाहा, कुर्मी या धानुक जाति के लोग हैं या नहीं। उस समय जंगल राज का इतना आतंक था कि लोग बेहद मुड़े रहते थे। नालंदा की जनता ने जंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए तन मन धन से समर्थन किया था और 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी। लेकिन जो स्थिति है अंदर आपस में जो खींचातानी लोगों के बीच, आप लोग देखिए सर, बिहार में शराबबंदी है। अभी शराबबंदी कहाँ है? कानून बना हुआ है, उस कानून के नाम पर कुछ लोग गरीबों का शोषण करें, बस इस काम में कानून का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। शराब कहीं बंद हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को भी जब उनसे चर्चा हो रही थी, जब कहा कि हम फिर से उस तरफ जाएंगे, तब हमने कहा, पूछा नीतीश जी से कि आपको यही करना था, इस अभियान में हमको क्यों शामिल कर दिया? उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया, भाइयों और मित्रों, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया कि कुछ दूसरा कारण नहीं था। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में उपेंद्र कुशवाहा को लाओ और राजनीतिक रूप से इसकी हत्या कर दो, यह उनकी साजिश थी, यह साजिश थी। लेकिन किसी तरह से आप लोगों की कृपा है कि उस साजिश से बचकर उपेंद्र कुशवाहा बाहर आ गया है। और आज की तारीख में आपके समक्ष मैं संकल्प के साथ कहना चाहता हूं, आगे आने वाले दिनों में चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, उपेंद्र कुशवाहा करेगा। लेकिन फिर से उस तरह के झांसा में उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में तो कभी नहीं के साथ में। लालू जी सिर्फ अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश जी के साथ में, यह गलतफहमी नीतीश जी को होगी तो नीतीश जी रहे गलतफहमी। लालू जी को अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं किस रूप में नीतीश कुमार जी कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, किस रूप में दौड़ते रहते हैं। अब लालू जी के यहाँ जाकर नीतीश जी दरबारी करना उनको पड़ रहा है। यही दिन देखने के लिए नीतीश जी ने इस रूप में अपना बना लिया, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब बना लिया है। अब उनकी मर्जी, जो भी करे, हम लोग मिलकर इस राज्य को बचाने का काम, इस राज्य को बढ़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए। आइए आप सब लोग, लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के हम लोग अभी हिस्सा हो गए। राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गई है। उसी रूप में हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जो स्थिति चारों तरफ से दिख रही है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो लोग हैं, उनको छोड़कर बाकी कोई भी बिहार में किसी भी तरह का गठबंधन वो लोग बना ले, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही वहां बचने वाले हैं, बाकी और कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग रहे, बाकी समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ करके और इस गठबंधन के साथ काम करना है। और 40 में 40 लोकसभा क्षेत्रों में इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करना है, यही मकसद है। तो आप सब लोगों से यही आग्रह करते हुए, यही निवेदन करते हुए, विलय क्यों किया? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय वाकई हमने किया था, और किया था सोच समझ कर किया था। क्योंकि 2020 में जब हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, 2020 विधानसभा का चुनाव, उसमें नीतीश कुमार जी का गठबंधन अलग था
राष्ट्रीय जनता दल के लोग अलग थे और एक अलग गठबंधन, तीसरा गठबंधन बनाकर हम निकले थे बिहार में। और जिस गठबंधन को लेकर हम चल रहे थे उस गठबंधन से भी उम्मीदवारी लगभग सभी जगह बिहार में थी। 2020 विधानसभा के चुनाव में जिस रूप में हम भी लड़े, नीतीश जी की पार्टी भी, और वोटों का जो बंटवारा हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग कहीं एक सीट भी नहीं जीत पाए। जो लोग हम लोग के ऊपर सवाल उठाते हैं उनसे मैं पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं कि उनसे जरा पूछिए कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय आप लोग अगर नहीं चाहते तो उस वक्त भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय नहीं हुआ था। हमने तो उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन पूरे बिहार में जहां जहां उम्मीदवार हमने खड़ा किया, कुछ इलाका है जहां के लोगों ने अच्छा समर्थन दिया। राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठा लेंगे और उपेंद्र कुशवाहा को कहेंगे कि अब उपेंद्र कुशवाहा भी राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करे, यह बात कभी सपना में भी हमने नहीं सोची। लेकिन वह दिन आया जब नीतीश कुमार जी ने कहा, जो अंदर बात हुई जिसकी चर्चा हमने की, अब सीधे जाकर राष्ट्रीय जनता दल के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगला नेतृत्व उस परिवार के हाथ में बिहार का, जिस परिवार ने बिहार को किस रूप में बनाने बिगाड़ने का काम किया था, आप सब लोगों को मालूम। तो इस रूप में नीतीश कुमार जी ने जब फैसला ले लिया, भाइयों और मित्रों, कारण उस वक्त विलय का यही कारण था। हम नीतीश जी के साथ आजीवन चल सकते थे। अगर नीतीश जी अपने नेतृत्व में चलने के लिए कहते तो मुझको फक्र होता, क्योंकि बिहार को बचाना हमारा मकसद था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के हाथों फिर से बिहार को सौंपे। अब इस बात में नीतीश कुमार जी हमको राजी करना चाहते थे, तो हम इसमें नहीं राजी हुए और फिर से राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाकर हम लोगों के बीच आए। हम को छोड़कर हम फिर बाहर आए। आज नीतीश जी इस प्रयास में, मीडिया के लोग पूछते हैं कि आप जिस समय जनता दल यूनाइटेड में आए थे उस वक्त वो कहते थे कि नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री के मटेरियल है। यह सच है। हम कहते थे, जनता दल यूनाइटेड में जो हम गए थे उस वक्त हम कहते थे, और कहते क्या थे, अकेले उपेंद्र कुशवाहा था जिसने सबसे पहली बार नीतीश जी को पीएम मटेरियल कहने का काम किया था। सबसे पहले हमने कहा था, उसके बाद दूसरे लोगों ने कहा। तो उस वक्त हमने कहा था, लेकिन साथ साथ यह भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बिहार में हम बनाएंगे और बिहार से बाहर भी इसका विस्तार करेंगे। उस वक्त मेरे मन में भरोसा था, अगर ठीक से नीतीश कुमार जी काम करते तो जनता दल यूनाइटेड को बिहार में नंबर 1 की पार्टी निश्चित रूप से हम बनाते, और बिहार में जब पार्टी मजबूत हो जाती तो बिहार के बाहर भी उसका विस्तार होता और नीतीश कुमार जी वाकई उस ताकत को लेकर उस रेस में शामिल हो सकते थे, प्रधानमंत्री के रेस में शामिल हो सकते थे। लेकिन अब जिस रूप में आज उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, यह जो कहा जाता है कि अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेने का काम, तो नीतीश जी ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। उस पर गुंजाइश थी। भारत के प्रधानमंत्री सरकार का लगभग 10,000 करोड़ का प्रति वर्ष का खजाना आप दूसरे रास्ते से बिचौलियों के द्वारा शराब के नकली व्यापार के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से उन लोगों को फायदा हो रहा है जो बिहार के हित में नहीं है, और उससे बिहार का विकास भी रुक जाता है, क्योंकि 10,000 करोड़ एक बहुत राशि होती है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी व्यवस्था को करने में सरकार निश्चित रूप से विफल है। अभी आप देख रहे होंगे नया सरकार में नया बहुत सारे चार्जशीटेड मंत्री भी आ चुके हैं, जिन पर ना जाने कितने FIR और कितना केस में चार्जशीटेड है। शिक्षा व्यवस्था की जहां तक बात करें तो बिहार को अपमानित करने वाला शिक्षा मंत्री, जिसने उस बिहार को अपमानित किया जो देश में 70% IAS और IPS देने का काम करता है, देश में 60% डॉक्टर और इंजीनियर देने का काम करता है, SSC और रेलवे में 50% का रिजल्ट बिहार से जाता है। उस बिहार के छात्रों को
आपने अपमानित करने का काम किया कि बिहार में अयोग्य शिक्षक ही नहीं है। ये कितना बड़ा अपमान का बिहार वासियों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए है, जो आप लोग समझ सकते हैं। और इसका जवाब निश्चित रूप से हम लोग 2024 और 2025 में देंगे। यही उनकी कहानी खत्म नहीं होती है। मजदूरों की फैक्ट्री, दोनों बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर मजदूरों की फैक्ट्री खोल के रखे हैं। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में बिहार के मजदूर जाते हैं और लगातार उस तरह का बात जब वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित उनको होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं रहने के कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और अब लगभग 35 साल से देख रहे हैं, एक सुई का भी फैक्ट्री बिहार में खोलने का काम उन्होंने नहीं किया है, जिसके कारण हमारे मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं। हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब एनडीए की सरकार बिहार में आएगी और दोबारा 2024 में देश के प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार के लोग